हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर 2.2 बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। आपने कल पढ़ लिया था बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। इससे पहले यह जानेंगे शून्यांक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। देखो एक इक्वेशन लेते हैं 2x - 6 = 0। तो इसमें देखेंगे शून्यांक क्या होते हैं। देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है। देखो इसकी घात 1 है और इसकी घात 0 है। तो इस समीकरण की अधिकतम घात हो गई, अधिकतम घात 2 हो गई। तो ये रेखीय समीकरण होगा, रेखीय समीकरण है। तो इसमें आंसर 1 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो रेखीय समीकरण में 1 0 आता है या शून्यांक आता है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे 2x - 6 = 0। तो 6 को इस साइड में लेके जाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। 2x = 6, 2x, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो x का डिवाइड करेंगे 6/2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आई, यानी रेखीय समीकरण होते हैं उसमें x की वैल्यू 1 आती है। इसे क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। ये आपका 3 आंसर आया है, वो क्या है, शून्यांक। शून्यांक का मतलब ये होता है अगर इस अंक को लिखेंगे तो इस समीकरण का मान 0 आएगा। देखो इसको वैल्यू पुट करके देखो शून्यांक है या नहीं है। 2x - 6 = 0। अब इसको देखो x की वैल्यू अपने 3 आई है तो 3 वैल्यू पुट कर लेते हैं, -6 = 0। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 - 6 0 आ जाएगा, तो 0 = 0। तो इसकी आंसर 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका शून्यांक। शून्यांक ऐसे मान होते हैं जिनकी वैल्यू रखने पे समीकरण का मान 0 हो जाता है। इसके बाद में द्विघात समीकरण देखेंगे। ये तो रेखीय समीकरण हो गया। रेखीय समीकरण में x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, 1 वैल्यू आएगी। द्विघात समीकरण होते हैं उसमें x की 2 वैल्यू आएंगी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 7x + 6। अब देखो इसमें x का मान निकालना सीखेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये समीकरण देखेंगे कैसा समीकरण है। इसकी घात कितनी है, इसकी घात हो जाएगी 2, इसकी घात हो जाएगी, x की घात देखो इसमें 1 है और इसमें x की घात 0 है। तो अधिकतम घात क्या हो गई, अधिकतम घात 2 है। तो अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघाती समीकरण बोलते हैं, द्विघाती समीकरण। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू सोल्व करेंगे। तो x की वैल्यू सोल्व करने के लिए द्विघाती समीकरण होते हैं, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सोल्व करते हैं। यानी कि बीच वाली ये 7x है, बीच वाली टर्म आपका पद है 7x, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले सीखेंगे 2 भागों में डिवाइड कैसे करेंगे। ये देखो इसका गुणांक कहता है, x² का गुणांक 2 है और लास्ट की टर्म होती है c होती है, अचर होती है, वो 6। इन दोनों को गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। अब इस 12 को ऐसे भागों में डिवाइड करेंगे जो इनको गुणा करने पे तो 12 आ जाए और ऐड करें तो 7 आ जाए। तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका होता है, इसके गुणनखंड लिखते हैं। गुणनखंड देखो, इसके गुणनखंड लिखेंगे 1 × 12 क्या हो जाएगा, 12, 2 × 12 2 × 6 हो जाएगा 12। तो ये इसका गुणनखंड है। 3 × 4 ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 6 12 ये सारे क्या हैं, इसके गुणनखंड है 12 के। अब इसको देखो इसको ऐड करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे
तो 12 आ जाएगा। तो हमारे को ऐसा आंसर लेना है, तो ऐड करने से तो क्या आ जाए 7x और गुणा करने पे 12 आ जाए, यानी कि इन दोनों का गुणा आ जाए। तो 3 + 4 में डिवाइड कर लेंगे इसको, 2x² 3x + 4x + 6, इन दोनों भागों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद में इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है और इन दोनों में कॉमन आ रहा है उसको कोष्टक के बाहर ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x आ रहा है, इधर क्या हो जाएगा 2x + 3, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, तो इसमें क्या बच जाएगा 2x + 3। अब देखो ये वाली एक टर्म हो गई, एक ये वाली हो गई। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x + 3 और इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो इधर बच गया, देखो x बच गया और इधर बच गया 2, x + 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार इसके इक्वल 0 पुट कर देंगे, एक बार इसके इक्वल, यानी कि 2 बार 0 ले लेंगे। 2x + 3 = 0, x + 2 = 0। अब देखो इसमें 3 है, इस साइड में लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 2x = क्या हो जाएगा -3, x होता है, ये दोनों गुणा में है तो ये इस साइड में जाएगा -3/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी x = क्या आ जाएगा, ये 2 इस साइड में गया तो माइनस का हो जाएगा, सिंबल चेंज होते हैं, प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस का होता है वो प्लस में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है इस साइड में, इस साइड में -2। तो ये 2 वैल्यू आ गई इसकी, इन्हें क्या बोलते हैं शून्यांक, इन्हें बोलते हैं शून्यांक, और ये भी इसका क्या है शून्यांक। तो द्विघात समीकरण होते हैं उसमें 2 शून्यांक आते हैं। अब देखो ये दोनों x की वैल्यू ही है ना, तो इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में, तो ये यानी कि ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। अब दोनों का नेम सेम हो गए, इसका भी x है और इसका भी x है, तो इसके लिए अलग अलग नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं अल्फा, इसे अल्फा से बोलते हैं और इसे बीटा से बोलते हैं। तो ये शून्यांक हो गए, एक शून्यांक को तो क्या बोलेंगे अल्फा, दूसरे शून्यांक को बीटा बोलेंगे। अब आपको शून्यांक निकालना आ गया, शून्यांक निकाल सकते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसके बाद में गुणांक क्या होते हैं, गुणांक होते हैं, देखो इसका गुणांक कितना है, x² का गुणांक 2 है और x का गुणांक 7 है और लास्ट में ये 6 है, इसे बोलते हैं a बोल देते हैं, इसका गुण x² का गुणांक होता है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये तीनों क्या हो गए गुणांक हो गए और शून्यांक। अब इन दोनों में संबंध देखेंगे, इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो शून्यांकों का योग करते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांक कौन कौन से होंगे अल्फा और बीटा, इन दोनों का योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -b/a। और इसमें दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा करेंगे तो शून्यांक अल्फा और दूसरा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा c/a। तो इन दोनों में ये संबंध होता है, तो ये संबंध होता है, इससे उत्तर की जांच करेंगे। आपके 2.2 में आप पढ़ोगे उत्तर की जांच करने की विधि, उसमें अल्फा प्लस बीटा का ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा -b/a। तो अपना आंसर सही होगा। इसके लिए देखो आपको समझाता हूँ कैसे होगा। और इसमें अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -3/2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी
माइनस का 2। तो शून्यांकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और बीटा की वैल्यू, और इसके इक्वल क्या होता है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 3/2, प्लस का सिंबल है प्लस लगा देंगे, और इधर क्या है माइनस का 2, और इधर माइनस का सिंबल है, b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू है 2। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3/2 माइनस 2। अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 7/2। तो ये हो जाएगा माइनस का 7/2 इक्वल टू माइनस का 7/2, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो शून्यांकों का योग अपना सही हो गया, इन दोनों में संबंध हो गया। शून्यांकों का योग, शून्यांकों और गुणांकों में ये दोनों संबंध हो गए। दूसरा संबंध क्या है, शून्यांकों का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा c अपॉन ए। अल्फा और बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 2, और इधर हो जाएगा c की वैल्यू क्या है 6 है, 6 और a की वैल्यू है 2, 6/2। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस, तो प्लस का क्या आ जाएगा, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6 आ जाएगा, 6/2। इधर भी 6/2, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो शून्यांकों का गुणांक क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। तो इन दोनों में संबंध हो गया, और अब नेक्स्ट पार्ट में अपन इसका एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे।